दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है रानी खेत के हवाले से है। रानी खेत का 100% इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को समझने के लिए, इलाज को समझने के लिए वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके। सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि परिंदे में रानी खेत का जो वायरस है वो आ चुका है, रानी खेत की जो बीमारी है वो परिंदे में मुंतकिल हो चुकी है। रात को परिंदे को ठीक बंद करते हैं, सुबह जब परिंदा खोलते हैं तो परिंदा सुस्त और ढीला होता है, खुराक में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। अगर दाना पानी वो ले भी रहा है तो बहुत कम लेगा। परों में मुंह छुपा के, तस्वीर में जैसे आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सेम ऐसा परों में मुंह छुपा के परिंदा किसी कोने में खड़ा हो जाएगा। सब्ज बीट मारेगा या सब्ज और वाइट बीट मारेगा या सब्ज और वाइट पतली बीट मारेगा। जब सब्ज बीट परिंदा मारे तो आप समझ जाएं कि आपके परिंदे में जो रानी खेत का जो वायरस है, रानी खेत की जो बीमारी है वो आपके परिंदे में आ चुकी है। मैं अगर आपका परिंदा टांगों पे बैठ गया तो आपने उसकी टांगों का इलाज फिर फौर नहीं करना। टांगों का इलाज सबसे आखिर में होगा। किसी किस्म का आपने उसे इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई आपने ऐसा वैसा काम नहीं करना जिससे आपका परिंदा ज़ाया हो जाए। सबसे पहले जो रानी खेत वाले परिंदे का इलाज है, बाजरा, गंदम, कोई भी सख्त दाना, बाजरा और गंदम ये दोनों बहुत सख्त दाने हैं, कोई भी दाना आपने अपने परिंदे को नहीं देना। गर्म गुज़ा का इस्तेमाल करना है। रोटी हर घर में मौजूद होती है, रोटी को आप दूध में भिगो के नरम करके उसमें कुछ दाने अजवाइन के शामिल करके आप अपने परिंदे को खिलाएं। अगर वो खुद से नहीं खा रहा तो उसके मुंह में डालें, क्योंकि अगर आप उसे सख्त दाना या इस तरह की चीज़ देंगे तो सबसे पहले वो अपना पोटा जाम करेगा। पोटे के साथ उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है। आपने सबसे पहले इस इन्फेक्शन को खत्म करना है, उसके पोटे को दुरुस्त करना है, उसके पोटे को रुकने नहीं देना। ठीक है, अगर पहले ये काम अगर आपने ये कर लिया तो आपका परिंदा ज़ाया नहीं होगा। पहली चीज़, आपने उसका पोटा रुकने नहीं देना। नरम गज़ा का इस्तेमाल करना है, किसी किस्म का उसको दाना नहीं देना। जब आप उसे गज़ा दे दें, आधी गोली लेजर की उसके मुंह में डाल देनी है। और उसका जो पानी आप उसके सामने रखेंगे, उस पानी में बुखार का कोई भी सिरप, कैलपोल या पैराडॉल जो भी आपको मिलता है वो आपने पानी में बुखार का सिरप लाजमी मिलाना है, क्योंकि परिंदे को बुखार बहुत तेज हुआ होता है। उसके बाद सबसे जो पहला ट्रीटमेंट, सबसे जो पहला इलाज है, तस्वीर में आपको इंजेक्शन नजर आ रहा है, जेंटा कम्बिजोन। ठीक है, तस्वीर इसकी मैं लगा देता हूँ। जेंटा कम्बिजोन, ये इंजेक्शन आपने बड़े मुर्गे को 3 पॉइंट तक गोश वाली जगह पे लगाना है। भले चेस्ट में लगाएं, अगर चेस्ट में लगा रहे हैं तो पोटे वाली साइड पे नहीं लगाना, दूसरी साइड पे लगाना है। जहाँ पे पर उठा के पर के नीचे जो गोश वाली कोने में जगह होती है, उस गोश वाली जगह पे आपने ये इंजेक्शन लगाना है। 3 दिन आपने ये इंजेक्शन लगाना है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार लगेगा, फिर 24 घंटे के बाद आपने दूसरी बार लगाना है। अगर आपने पर उठा के गोश वाली जगह पे, जो कोने पे गोश वाली जगह होती है, इस जगह पे लगाया, एक दिन एक बार में लगाना है, एक दिन दूसरे बार में। ठीक है, फिर तीसरे दिन तीसरे बार में। अगर आपके पास बड़े मुर्गे से छोटा मुर्गा है, 2 पॉइंट उसको लगाएं। अगर 6 माह के पट्टे पट्टियां हैं तो 1 पॉइंट आपने से लगाना है। इंसुलिन वाली जो पतली सिरिंज होती है या वेंटी स्टोर से आपको जो छोटी सिरिंज मिलती है मुर्गों को लगाने के लिए, उस सिरिंज में आपने ये इंजेक्शन लगाना है। अगर छोटे चूजे हैं तो 2 कतरे इस तरह उसके मुंह में डाल लें। ज्यादा मिकदार में आपने उसके मुंह में नहीं डालना। छोटे चूजे हो गए 6 माह से नीचे एज होती है, 2 कतरे आप उसके मुंह में डाल दें। इंजेक्शन लगाने का जो टाइम है, सुबह के टाइम पे आपने इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन जब आप लगा लें तो उसके बाद आपने परिंदे के आगे से पानी नहीं उठाना। पानी में बुखार वाला सिरप मिला के पानी उसके आगे पड़ा रहे, क्योंकि इंजेक्शन जब आप परिंदे को लगाएंगे तो उसके बाद परिंदा सारा दिन पानी पीता रहेगा। खुराक का जो टाइम होगा, मिसाल के तौर पे शाम के टाइम पे आपने परिंदे को खुराक खिलानी है, असर के टाइम पे, इस टाइम पे आप परिंदे को खुराक खिला दें, पानी पर उसके आगे रखना है। रात को आपने पानी उठा देना है। यहाँ तक एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। परिंदे को आपने सबसे पहले सख्त दाना नहीं देना, उसको दूसरे परिंदों से आपने अलग कर देना है। नरम गज़ा का इस्तेमाल करना है। उसकी गज़ा जो आप दूध में रोटी भिगो के आप उसे देंगे तो उसमें अजवाइन के कुछ दाने लाजमी आपने इस्तेमाल करने हैं। अजवाइन एक तो उसका निज़ाम जाम दुरुस्त करेगी, उसके जो अंदर का इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करेगी, उसका पोटा नहीं रोकने देगी। अजवाइन की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये अगर इंसान या परिंदा इंसान भी इस्तेमाल करते हैं तो ये परिंदे को बूस्ट अप करती है। बहुत सारे इसके फायदे हैं। बुखार में अजवाइन मदद करती है। अजवाइन आपने लाजमी बीच में शामिल करनी है। उसके बाद आपने जो आधी गोली मैंने आपको फैजल की बताई है, ये भी उसके निज़ाम को ठीक रखेगी, उसको दुरुस्त रखेगी, उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करेगी। उसके बाद आपने जेंटा कम्बिजोन आपने ये इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, इंजेक्शन लगा के 3 दिन तक आपने ये इंजेक्शन लगाना है। और पानी बुखार का उसमें सिरप मिला के पानी आपने परिंदे के सामने उठाना नहीं है। ठीक है, अगर पानी गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो आपने उसे ज़ाया करके दोबारा दूसरा पानी रखना है। दूसरे परिंदों से परिंदे को बिल्कुल अलग रखना है। परिंदे के साथ कोई और दूसरा परिंदा ना हो, इस बर्तन में कोई और परिंदा, इसका जो खुराक का बर्तन है, जो पानी का बर्तन है, कोई और परिंदा वहाँ से खुराक या पानी ना ले, भले वो ठीक है या बीमार है, आपने दूसरे परिंदे को अलग ही रखना है। ये तो दोस्तों इस बीमारी में बेसिक चीज़ें होगी, बेसिक पॉइंट हो गए। सबसे जो पहला काम है वो यही है कि आपने अपने परिंदे का पोटा नहीं रुकने देना। ठीक है, उसके जो अंदर का इन्फेक्शन है आपने सबसे पहले इस चीज़ को खत्म करना है। हमारे बहुत सारे नए शौकीन दोस्त 4-5 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ें समझ नहीं आती, वो पोटा बंद कर देते हैं, उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है उसको उस पर काबू नहीं पाते, तो उसमें परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों परिंदे की आंखों का बंद हो जाना, सूज जाना या फिर आंख का कोई भी मसला मसाइल हो जाना। याद रखें, ये बीमारी जब भी आती है ये परिंदे पे बहुत बुरी तरह अटैक करती है। सबसे पहले जो चीज़ है उसके अंदर का जो निज़ाम जो पीछे मैं आपको बता के आ रहा हूँ उसको तबाह करती है, उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देती है। परिंदे की आंखों का बंद हो जाना, टांगों पे बैठ जाना, मुंह खोल के सांस लेना, आंखों का अगर कोई मसला मसाइल हो गया, रेशा बन गया अगर उसकी आंखों में, तो ये जो इंजेक्शन मैंने जेंटा कम्बिजोन आपको बताया ये उसका रेशा खत्म करने में भी उसकी मदद करेगा। और इसके अलावा अगर आंख उसकी बंद हो रही है या परिंदा आंख नहीं खोल रहा तो 2 कतरे आप आइस ड्रॉप भी उसकी आंख में डालें। मैथिक्लोर आपको मिल जाता है मेडिकल स्टोर से, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आइस ड्रॉप जो किसी भी आप मेडिकल स्टोर से ले आए, 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम में आप अपने परिंदे की आंखों में डालें। टांगों पे बैठ जाना, परिंदा आप अगर टांगों पे बैठ गया तो मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर फौर आपने उसकी टांगों का इलाज नहीं करना। टांगों का इलाज उस वक्त आपने शुरू करना है जब आपका परिंदा ठीक हो जाए, खुद से वो खुराक लेना शुरू कर दे, उसके बाद आपने उसकी टांगों का इलाज करना है। याद रखें कि ये बीमारी जब भी किसी इलाके या किसी जगह पे परिंदों पर अटैक करती है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 7 दिन है। 7 दिन के अंदर अंदर ये बीमारी खुद ब खुद जोर तोड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इन 7 दिन के अंदर आप अगर बेहतरीन तरीके से आपने अगर परिंदे का आपने पोटा रुकने दिया या आपने उसको टाइम पे उसको रिकवर करने की कोशिश की, परिंदे के साथ थोड़ी सी मेहनत की, तो आपके परिंदे के जो बच जाने के चांस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं।
जब आपका परिंदा ठीक हो जाए, खाना पीना वो खुद से शुरू कर ले, खाने पीने की वो कोशिश करे, आप समझ रहे हैं कि आपके परिंदे में बीमारी आई, बीमारी ने अपना जोर तोड़ दिया, अब आपका परिंदा भले टांगों पे बैठ गया लेकिन वो खाने पीने की कोशिश कर रहा है, उसके चेहरे की रंगत ठीक हो रही है, चेहरे आंखें उसकी खुल गई हैं, वो आपको एक्टिव नजर आ रहा है, तो उस वक्त आपने अपने परिंदे की टांगों का इलाज करना है। 8-10 दिन के बाद आपने अपने परिंदों की टांगों का इलाज करना है। नैरोबियान और पेंसिलिन इन दोनों को आप आपस में मिक्स करके छाती में इंजेक्शन लगा दें, रात के वक्त लगाएं, सुबह आपका परिंदा टांगों पे खड़ा होगा। नैरोबियान जो है ये परिंदे को हीटअप देता है, परिंदे को गर्मी देता है और परिंदे को ताकत देता है। रात को आप ये इंजेक्शन लगाएंगे, सुबह आपका परिंदा टांगों पे खड़ा होगा। पेंसिलिन आपको 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी आपको मिल जाए, आप मेडिकल स्टोर से ले आएं और दोनों को आपस में मिक्स करके आप परिंदे को लगा दें। दोस्तों ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट था, ये इस बीमारी का इलाज था। वीडियो की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को एक मरतबा रिपीट करके दोबारा देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ सके।